आज की कहानी हमें भेजी है दीपक ने राजस्थान से। बात आज से 70 साल पुरानी है। गांव के एक सरपंच के घर एक बेटी हुई। सरपंच बहुत खुश था। सरपंच बहुत ही अमीर आदमी और आसपास के इलाके में उसका काफी दबदबा था। सरपंच बहुत ईमानदार व्यक्ति था। सरपंच अपनी पुश्तैनी हवेली में अपनी पत्नी और बेटी के साथ खुशहाल दिन बिता रहा था। सरपंच को अपनी पत्नी और बेटी से बहुत प्यार था। सरपंच की अपने किसी रिश्तेदार से ज्यादा बनती नहीं थी। उसके रिश्तेदार लालची व मतलबी थे। अक्सर काम पड़ने या पैसों की मांग को लेकर उसके पास आते थे। सरपंच सभी की मदद कर देता था, परंतु स्वभाव सभी का जानता था। सरपंच की इकलौती बेटी का नाम गायत्री था। वक्त बीतता गया और सरपंच की बेटी बड़ी हो गई। सरपंच की बेटी की शादी भी हो गई। सरपंच ने अपनी बेटी का ब्याह एक अमीर जमींदार से किया। सरपंच बहुत खुश था कि अब उसकी बेटी अपना जीवन खुशहाली से बिताएगी। सरपंच की सारी संपत्ति की मालकिन उसकी इकलौती बेटी गायत्री ही थी, परंतु शायद होनी को कुछ और ही मंजूर था। सरपंच की बेटी गायत्री का पति बहुत ज्यादा गुस्सैल निकला। वह हर वक्त गुस्से में ही रहता था। गायत्री का कभी मायके जाने का मन होता तो वो डर से बोल नहीं पाती थी। वह जमींदार से बात भी कम किया करती थी। वक्त बीता और गायत्री का एक बेटा हुआ, जिसका नाम उसने दीपक रखा। लेकिन पुत्र होने के बाद से गायत्री बीमार रहने लगी। गायत्री अपने मायके जाकर अपने पिता से मिलना चाहती थी, परंतु डर से उसने जमींदार से कुछ नहीं पूछा। पर उसकी यह इच्छा दबकर रह गई। वह अपने पति से यह पूछने की हिम्मत ही न जुटा सकी। इतने में उसकी तबीयत और बिगड़ने लगी। एक दिन गायत्री का बीमारी में ही निधन हो गया। सरपंच अपनी बेटी को मिलने के लिए तरसते रह गए। गायत्री के गम में उसके पिता भी कुछ महीने बाद चल बसे। जमींदार ने गायत्री के मरने के कुछ महीने बाद ही दूसरा विवाह कर लिया। उसने अपने पुत्र को 5 साल का होने पर विदेश भेज दिया और वो वहीं पढ़ाई करने लगा। इधर हवेली में सरपंच की पत्नी भी अपने दिन काट रही थी। धीरे धीरे वक्त बीतता गया और सरपंच की बीवी भी स्वर्गवास हो गई। हवेली में ताला लग गया। रिश्तेदारों ने सोचा क्यों ना हवेली खाली है तो उसमें रह ही लिया जाए। एक रात सरपंच के भाई का बेटा मंगल और उसकी पत्नी हवेली में रहने गए। उन्होंने सोचा हवेली का वैसे भी कोई वारिस नहीं है, यहाँ रहना शुरू करते हैं और धीरे धीरे सारी जमीन जायदाद अपने नाम कर लेंगे। दिन भर उन्होंने सफाई करी और आसपास जितनी भी जमीन थी सबका चक्कर लगाया। इतने में शाम घेर आई। रात्रि का भोजन हवेली पर घर से ही बनाकर ले गए थे और रहने के लिए थोड़ा सामान और भी ले गए। हवेली में रात का खाना खाकर वो सोने के लिए कमरे में गए, जहाँ फिलहाल उन्होंने 2 पलंग लगवा लिए थे। थोड़ी देर तो मंगल अपनी बीवी से बातें करता रहा। बीच बीच में उन्हें ऊपर की मंजिल से कुछ खटखटाहट की आवाजें भी सुनाई दे रही थीं। मंगल ने सोचा पुरानी हवेली है, जरूर चूहे या नेवलों ने घर बनाया होगा। सारी हवेली इतने समय से खाली जो पड़ी थी। मंगल और उसकी पत्नी आवाजें सुनी अनसुनी करके सो गए। कुछ देर बाद मंगल की पत्नी को दरवाजे पर खटखटाहट की आवाज सुनाई दी। उसने डर से अपने पति को उठाया और आवाज के बारे में बताया। वैसे खटखटाहट सुन तो मंगल ने भी ली थी, पर वो अनजान बनकर बैठा था। उसने अपनी पत्नी को कहा कि शायद कोई जानवर या रात का पक्षी बाहर घूम रहा हो, सुबह देखेंगे, अभी तुम सो जाओ। दोनों फिर से सो गए। तकरीबन 1-2 घंटे बाद दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक हुई।
दोनों पति पत्नी एकदम से उठ गए। पत्नी बुरी तरह घबराई हुई थी। उसने अपने पति से कहा, इस बार तो आपने भी साफ सुना है, बाहर जरूर कोई है। मंगल कुछ न बोला और उसने अपनी पत्नी को चुप रहने का इशारा किया। मंगल ध्यान से आवाज की दिशा में कान लगाकर सुनने लगा। कमरे के ठीक बाहर भारी कदमों के चलने की आवाजें आ रही थी। दोनों पति पत्नी डर गए। तभी उन्हें दरवाजे पर जोर से दस्तक सुनाई दी। अब तो दोनों को यकीन हो गया कि उन्हें कोई वहम नहीं हुआ था। बाहर सचमुच में कोई दरवाजा खटखटा रहा था। पर इतनी रात को हवेली में कौन आ सकता है? अभी मंगल ये सोच ही रहा था कि अचानक दरवाजा धड़ाम से खुला। फिर दोनों पति पत्नी ने जो सामने देखा, उनके होश उड़ गए। दरवाजे के सामने सरपंच खड़ा था। दोनों को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। मंगल सोचने लगा, सरपंच को तो मरे इतने साल हो गए, फिर ये कैसे मुमकिन है? इससे पहले दोनों पति पत्नी में से कोई कुछ बोलता, सरपंच अपनी भारी भरकम आवाज में चिल्लाकर बोला, ये हवेली गायत्री की है। मैं कब से उसका इंतजार कर रहा हूँ। वो ही इस हवेली की मालकिन है। उसके अलावा कोई यहाँ नहीं रह सकता और मैं यहाँ किसी को नहीं रहने दूंगा। निकलो यहाँ से, अभी खाली करो। इसके बाद सरपंच बड़बड़ाते हुए सीढ़ियां चढ़ता हुआ हवेली की दूसरी मंजिल की ओर चला गया। दोनों पति पत्नी के इधर होश उड़े हुए थे। दोनों ने आव देखा ना ताव और वहां से उसी वक्त सारा सामान जैसे का तैसा ही छोड़कर वहां से आधी रात में ही भाग निकले। मंगल ने दोबारा हवेली का रुख करने से कान पकड़े। दोनों पति पत्नी रात को जैसे तैसे घर पहुंचे और उन्होंने अपने परिवार को ये सारी बात बताई तो सब सुनकर खौफ से सन्न रह गए। परंतु मंगल का छोटा भाई किशोर इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं हुआ। उसने इन घटनाओं को अपने भाई के मन का वहम बताया, लेकिन मंगल अपनी बात पर अड़ा रहा। किशोर ने मंगल से कहा कि मैं आपका ये वहम दूर करके रहूंगा। आत्मा वात्मा कुछ नहीं होती, सब मन का वहम है। कुछ महीने बीत गए। गांव में ये बात आग की तरह फैल चुकी थी कि रात को मंगल और उसकी पत्नी सरपंच का भूत देखकर हवेली से भागे हैं। डर से लोगों ने अपने रास्ते ही बदल लिए। कोई भी अब हवेली की तरफ से होकर नहीं जाता था। किशोर ने मन बना लिया था कि वो सबका वहम तोड़कर ही दम लेगा और हवेली और उसके आसपास की जमीन खुद ही रख लेगा। कुछ महीने और बीते। किशोर के कुछ दोस्त शहर से गांव किशोर को मिलने आए थे। किशोर ने सोचा ये अच्छा मौका है हवेली में रात बिताने का। किशोर अपने दोस्तों को लेकर हवेली में चला गया। नौकर से दिन में एक कमरे की सफाई करवाई। रात को दोस्त हवेली पहुंच गए। आंगन के सामने वाले कमरे में ही उन्होंने शराब की पेटी रखी और नौकर से तरह तरह का खाना बनाने को कहा और शराब पीने बैठ गए। किशोर और उसके दोस्त शराब पीते रहे और नौकर उनके लिए खाना बनाता रहा। धीरे धीरे घंटे बीते और उनकी हंसी मजाक में रात के 1 बज गए। सभी जोर जोर से हंसी मजाक कर रहे थे कि अचानक से बरामदे में जोर से किसी पत्थर के गिरने की आवाज सुनाई दी। आवाज इतनी जोरदार थी कि सबको साफ सुनाई दी। सब बाहर की ओर भागे, पर आंगन में कुछ भी नहीं था। किशोर को लगा शायद हवेली का कोई हिस्सा पुराना होने की वजह से गिर गया। उसने हवेली का चक्कर लगाया,
उसने नीचे हवेली में सब चेक किया, कहीं पर भी कुछ भी टूटा फूटा नहीं था। तो इतनी जोर की आवाज का तो सवाल ही नहीं उठता। सभी को लगा शायद बाहर का कोई हिस्सा टूटकर गिरा हो, पर अंधेरा होने की वजह से अभी देखा नहीं जा सकता, क्योंकि आसपास सभी जगह अंधेरा था और रोशनी केवल हवेली में ही थी। अपनी जगह पर सब चेक करके सभी दोस्त वापस कमरे में आ गए और बैठकर फिर से शराब पीने लगे। थोड़ी देर में फिर से हंसी मजाक फिर से शुरू हो गया। सबका ध्यान वापस बातों में लग गया। अभी सब आपस में बातें ही कर रहे थे कि अचानक उन्हें किसी भारी सामान के टूटने की आवाज आई, जैसे किसी ने कुर्सी या मेज को जोर से जमीन पर पटका हो। इस बार आवाज हवेली की दूसरी मंजिल से आई थी। सभी फिर से बाहर आंगन में इकट्ठे हो गए। इस बार सबने ऊपर जाकर चेक करने की सोची। टॉर्च लेकर सभी ऊपर की मंजिल की ओर गए। कैलाश को यकीन था कि जरूर कोई हवेली में छिपकर रह रहा है और उन्हें डराकर यहाँ से भगाने की कोशिश कर रहा है। उसके भैया भाभी को भी इसी शख्स ने डराया होगा। किशोर उस व्यक्ति को पकड़ने के इरादे से जल्दी जल्दी दोस्तों के साथ ऊपर की मंजिल में पहुंचा। आगे क्या हुआ? क्या किशोर किसी व्यक्ति को पकड़ने में सफल रहा? क्या किशोर का सामना सरपंच की आत्मा से हुआ? क्या किशोर सरपंच की हवेली और जायदाद को अपने हिस्से में करने में कामयाब रहा? हवेली का क्या हुआ? जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड।